Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 10, part 2. आज हम लोग जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में जो सेकंड पार्ट है वो आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेडी? तो कल हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग तक पढ़ा था। आज हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग तक पढ़ेंगे। Thus, in order to see that the soil fertilized and retained afford a longer time, care is taken for crop rotation, use of chemical fertilizers only when necessary, use of biotic controls for insects and harvest, water conservation, etc. जो सस्टेनेबल फार्मिंग है वो क्या है? इसमें जो है फर्टिलाइजर जो खातर होते हैं वो बहुत दिन तक इस मिट्टी में रहते हैं और ऐसे ही मिट्टी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फसल है वो रासायनिक जो खातर है वो कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो है बायोटिक कंट्रोल्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे जो है अच्छे से उसको भी मिटाया जाता है और जो पानी है वो भी यहाँ पे बहुत पर्याप्त परिमाण में मिलते हैं। मिक्स फार्मिंग, देयर इज द कैटल रियरिंग, पोल्ट्री कल्चर, फिशरी एंड कैरिड आउट सिमुलटेनियसली अलॉन्ग विद द फार्मिंग। ऐसे बहुत सारे जो कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्म, सेरिकुलेटेड एंड फिशरी जो है ये सब जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है ये सब में आते हैं। और ये जो है मिक्स फार्मिंग कहते हैं, मतलब ये जो फार्मिंग है ये सिर्फ क्रॉप्स के नहीं हो, अलग अलग जो चीज़ है खेती बाड़ी का उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। एज पर द सीजन द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू द 3 कैटेगरीज। अगर हम लोग सीज़न के हिसाब से देखें जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं हमारे भारत में वो हमारे कैटेगरीज में आते हैं। एक खारीफ क्रॉप, 2 रबी क्रॉप एंड 3 जेट क्रॉप। जो पहला है खारीफ क्रॉप आते हैं, फिर रबी क्रॉप आते हैं, फिर जेट क्रॉप आते हैं। आप देखो बच्चों नीचे जो है ब्लैंक सा अपने जो है टेबल दिया गया है उसमें खारीफ क्रॉप कब होता है, रबी क्रॉप कब होता है, जेट क्रॉप कब होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है टेबल आपको 2 टाइम्स यहाँ पे आपको लिखना है। अब मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स due to the diversities that in geographical condition, climate, variety, land and amount of rainfall etc. different crops are grown in different parts of India. इस डाइवर्सिटीज़ के दरमियान जो भौगोलिक हमारी स्थिति है, जो क्लाइमेट है, हमारे जो बहुत सारे ज़मीन है, रेनफॉल है जो है ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे इंडिया में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो मेजर कल्चरिंग क्रॉप्स है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जो फूड है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है और वेवगर्स है, कैश क्रॉप्स है, कॉर्डिमेंट्स है, फ्रूट्स है। देखो इसके एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है वेजिटेबल्स, ये भी आपको 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। फूड grains are cultivated in about 75% of the total area sown, about 50 area of the total productions come from grains. Major food grains are as follows. जो फूड ग्रेन्स हैं वो जो है 75% टोटल एरिया में होते हैं, जो 50% है प्रोडक्शन जो होते हैं ये उसके बारे में नीचे कहा गया है। पैडी इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट crop. A large majority of the world and about half of the population of India uses rice. India stands second in the crop of torrid zone. पैडी यानी राइस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे देश में। बहुत ही बड़ी लार्ज मेजोरिटी जो है पूरे विश्व में यहाँ पे जो है पूरे जो पॉपुलेशन है वो जो है राइस यानी चावल को यूज़ करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना।
भारत जो है दूसरा है चाइना के बाद पैडी प्रोडक्शन में, मतलब चावल उगाने में। ये कैसे जोन में होते हैं? पैडी जो है इज सोन ओवर द फोर्थ ऑफ द टोटल सोन एरिया। पैडी इज द क्रॉप इन टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन में होते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री C, fertile valuable soil, more than 100 centimeter rainfall as necessary for more production in the region of less rainfall in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. This crop is taken for more production. ये जो है राइस जो है टॉरिड जोन में होता है। इसमें देखो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होते हैं और जो होते हैं 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ज़रूरत होती है। क्लाइमेट जो होता है मिनिमम टेम्परेचर इसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है ये ऐसे रेनफॉल और ऐसे तापमान में होते हैं। पैडी जो है ये एक ज़्यादा इसमें लेबर की ज़रूरत होती है और ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में होते हैं। वेस्ट बंगाल में तो खास करके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा मेजर, ये लोग मेजर है। और बाकी जो चंडी अपने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है वो सब जगह पे माइनर होते हैं और ये सब जगह में ज़्यादा होते हैं। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, ये सब। The crop is taken 2 or 3 times in West Bengal and the Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and Tamil Nadu, Gujarat. Paddy is grown सूरत। पैडी जो है वो सूरत में ज़्यादा भी थोड़े से भी होते हैं, वलसाड़ में होते हैं, गुजरात में, अहमदाबाद, खेड़ा में, आणंद में होते हैं। और ये जो है एक स्प्रिंकल्स यूजिंग लेस वाटर, कम पानी से भी इसको फसल उगाया जाता है। अब देखो इज अ रबी क्रॉप और टेम्परेट जोन। ये एक रबी क्रॉप है। व्हीट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द कंट्री आफ्टर पैडी। गेहूँ जो है राइस के बाद सेकेंड महत्वपूर्ण जो है क्रॉप में आते हैं। व्हीट इज ग्रोन ओवर 3 एरिया एरेबल ऑफ लैंड ऑफ कंट्री। ये जो है पूरे जो है हमारे देश में ये जो है ये उगते हैं। इज़ द सस्टेनेबल बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में व्हीट होते हैं। इसका टेम्परेचर जोन होता है लोमली, मिट्टी जो होती है लोमली होती है, 75 है। अब एनुअल रेनफॉल इसके लिए जो होता है रेनफॉल जो होती है वो 75 डिग्री होते हैं। व्हीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लेजर रेनफॉल विद इरीगेशन। ये उगते हैं क्योंकि इसमें जो है रेनफॉल जो है वो इरीगेशन के तरीके से होता है। व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100% रेनफॉल। इसके लिए 100% रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है। लेस लेबर, ज़्यादा लेबर भी नहीं लगते। लेस लेबर फोर्स रिक्वायर्ड, मैकेनाइजेशन इंट्रोडक्टेड विथ वाइट कल्टिवेशन। वो गेहूँ उगाने में आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द व्हीट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल। जो गेहूँ उगाने के बाद जो ये प्रोडक्शन है ये डबल हो गए। व्हीट कल्टिवेशन कैरिड आउट मोस्टली पंजाब। ये जो है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। द स्टेट्स कंट्रीब्यूट अलॉन्ग विथ थर्ड ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। इसको जो है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत जो बड़े बड़े स्टेट है इसका योगदान होता है और ये नेशनल प्रोडक्शन में भी जाते हैं टोटल, जिसका 1/3 होता है वो। एज देयर इज इरीगेशन फैसिलिटी इन दिस स्टेट्स। ये एक इरीगेशन फैसिलिटी है हमारे राज्य में। पर हेक्टर प्रोडक्शन, इसमें पर हेक्टर प्रोडक्शन भी होते हैं। ड्यू टू कैनल वाटर पंजाब देयर इज अबंडेंट वेट प्रोडक्शन। जो पंजाब है इसमें वेट प्रोडक्शन जो होते हैं कैनल के जरिए, वाटर इरीगेशन के जरिए बहुत अच्छे से होते हैं। दैट इज़ वाई पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट। पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। इसलिए पंजाब को जो है व्हीट बाउल के नाम से जाने जाते हैं। व्हीट इज प्रोड्यूस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब में। वालिया व्हीट प्रोडक्ट्स बाय भाल रीजन इन गुजरात। वालिया जो व्हीट्स है वो भाल रीजन में होते हैं गुजरात में। बिसाइड महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा प्रोड्यूस व्हीट। इसके साथ साथ जो है महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में भी जो व्हीट है वो प्रोड्यूस होते हैं। अमॉन्ग ऑल ऑफ फूड ग्रेन्स यूज इन द डेली मील्स। हम लोग जो है रोज़ अपने खाने में
व्हीट यानी रोटी का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं रोज़ अगर हम लोग व्हीट का इस्तेमाल करें। Many items like रोटली, भाकरी, सेव, सीरो, लापसी, लाडू, सुखड़ी, ब्रेड, पूड़ी, केक, बिस्किट्स एट्सेट्रा ये जो सब है व्हीट से ही बनते हैं। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट among all grains wheat and the most nutrition that is why wheat is also called the king of grains। ये जो है व्हीट जो है उसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं इसलिए जो व्हीट को किंग ऑफ ग्रेन्स बोलते हैं, राजा माना जाता है जो है हमारे स्वस्थ फसल का। ज्वार बाजरा मेज एंड बार्ली एंड मेजर क्रॉस ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया। इसके बाद जो है ज्वार बाजरा और मेज जो होते हैं बार्ली जो होते हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्रोन्स है मतलब फसल है जो हमारे इंडिया में बढ़ रही है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे ज्वार। ज्वार इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट। ज्वार जो है पैडी और व्हीट के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। दिस क्रॉप इज ग्रोन very rich in the dry and less rainy vegetation south in and peninsula। ज्वार इज़ द बोस खरीफ एंड रबी क्रॉप। ज्वार जो है वो खरीफ भी है और रबी क्रॉप भी है। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक एंड लो soil फेवरेबल कंडीशन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन द गुजरात, डानी, सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। जो ये सब जगह में जो है सूरत में और तापी डिस्ट्रिक्ट में भी और ये सब जगह जो है अलग अलग स्टेट में ज्वार हमको मिलते हैं। अब मिलेट इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रेन ऑफ लेबर्स। मिलेट जो है वो जो लेबर उसको उगाने में ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ ग्रोन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन, इसके जो तापमात्रा होते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होते हैं। जो रेनफॉल है 40 से 50 सेंटीमीटर होते हैं। ये लाइट सैंडी सॉइल मतलब हल्का जो है बाली वाला जो है रेत वाला जो मिट्टी होते हैं उसमें होते हैं। मेजर साइट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट और राजस्थान, ज़्यादा से जिस जगह पे मिलेट ज़्यादा होते हैं वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात। गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये जो है मिलेट का प्रोडक्शन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेज। दिस इज़ अ खरीफ क्रॉप। मेज इज़ द मोस्ट ग्रोन क्रॉप द वर्ल्ड आफ्टर पैडी व्हीट। मेज जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ये वर्ल्ड आफ्टर पैडी के बाद मेज जो है ये आते हैं पूरे वर्ल्ड में। मेज इज़ ए ग्रोन हिली एरिया एंड स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। ये जो होता है थोड़ा हिली एरिया में मतलब थोड़ा सा जो है पहाड़ी इलाका में होता है और ये जो है पीपल को स्टेपल फूड कहा जाता है। मेज कंटेन्स सच ऑयल, पोटेशियम, बायोफ्यूल सो यूज्ड इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो है ऑयल, इससे ऑयल बनते हैं, बायोफ्यूल बनते हैं मतलब जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ये जाते हैं। स्लोपी ब्लैक हार्ड रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन। इसके लिए थोड़ा सा जो है ठड़ाऊ जमीन, ब्लैक कलर की मिट्टी, सख्त मिट्टी, पत्थर वाली मिट्टी इसके लिए चाहिए होता है। फ्लो आर मोर सुइटेबल द कल्टिवेशन। इसके लिए जो फ्लो है ये बहुत ही अच्छी होती है। रेनफॉल बिटवीन 50 से 100 सेंटीमीटर, 21 से 27 जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर होते हैं आफ्टर फेवरेबल फैक्टर्स। इन यूसेज इन द इंक्रीजिंग एज एनिमल फूडर धानी एंड द ऑयल। इट इज़ द इंक्रीजिंगली यूज्ड एन एनिमल फूडर। इससे जो है धानी और ऑयल भी निकलते हैं इसके फोडर से और इसके जो फोडर है इसके जो छिलके होते हैं वो जो है गाय के लिए खाने को भी दिए जाते हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल। जो हम लोग एडिबल ऑयल जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सब जो चीज़ है ये इससे बनते हैं और पॉपकॉर्न भी हम लोग जानते बनते हैं। मेज़ यानी मकाई आप तो जानते ही हो। मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मेज़ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ये सब जगह में बहुत बड़े पैमाने में इसकी जो फसल होती है। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन गुजरात मेज इज ग्रोन मोर पंचमहल
दाहोद, साबरकांठा एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट्स। गुजरात में भी जो होता है मेज़ होते हैं पंचमहल, दाहोद और साबरकांठा, अरावली डिस्ट्रिक्ट में, ये सारे जिला में। अब हम लोग पढ़ेंगे पल्सेस। पल्सेस इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ वेजिटेशन। पल्सेस यानी जो दाल होते हैं हमारे, जो कठोर होते हैं, वो जो होते हैं वो हमारे जो है प्रोटीन होते हैं उसमें। तो तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द एट्सेट्रा जो होते हैं इसको हम लोग पल्सेस कहते हैं और कंसिडर्ड पल्सेस। तुअर, उड़द, मूंग, मठ, खरीफ क्रॉप्स, ग्राम, पीस एंड lentil, measured and rabi crops pulses grown in the all state except wherein rainfall is more। जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे ये सब फसल होते हैं, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, पल्सेस जहाँ पे ज़्यादा होता है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। गुजरात में तुअर इज सोन मोर, बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में तुअर का फसल होते हैं। मूंग एंड मठ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। उड़द जो है पाटन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। नाइट्रोजन रेसिडेंस स्लोली गोडिंग प्लस नाइट्रोजन और बहुत पैमाने में जो है मिट्टी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त, तो ही यहाँ पे फसल अच्छे होते हैं। सो इट इज़ सोन एट द इंटर क्रॉप अलॉन्ग विद द आफ्टर द मेन फूड क्रॉप्स। और ये जो है एक ऐसा फसल है जो मेन फूड क्रॉप के साथ जुड़ते हैं। तो बच्चों आज नीचे जो दिया गया है थिंग्स टू नो, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और ऊपर मैंने जो टेबल का वो आपको मुझे होमवर्क में लिख के देना है। और इसके साथ साथ आपको मुझे शॉर्ट नोट में पैडी, व्हीट, ये 2 टाइम्स लिख के देना है। पैडी, व्हीट एंड मेज, ये आपको 3 शॉर्ट नोट्स मुझे होमवर्क में लिख के आपको बताना है। तो इसका पार्ट 3 जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।